अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। K21 न्यूज़ पे वर्ल्ड कप 2023 की ट्रांसमिशन जारी है और मैचेस का सिलसिला भी जारी है। दो के पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनका अब ज़्यादा कोई इंटरेस्ट बाकी नहीं रहा और उसकी वजह यह है कि उनकी टीम ने कोई ख़ास कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में नहीं दिखाई। शुरू के दो आसान मैच जीत लेने के बाद कारकर्दगी में कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई और वो जो एक शिकस्तों का एक जो सिलसिला था जो इससे पहले चला आ रहा था एशिया कप में और इससे पहले भी वो सिलसिला जारी रहा। इस मामले और मौजू पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है, बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं जो जारी किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और उससे जुड़ी जो ख़बरें इस वक्त आ रही हैं। हम लोग हमेशा से कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहे हैं और इस दफ़ा भी ऐसा ही कुछ सिलसिला इस वक्त जारी है। तो जनाब इस हवाले से भी हमारे प्रोग्राम्स में हम गुफ्तगू कर चुके हैं बड़ी डिटेल में और आज भी कोशिश करेंगे इन मामलात का जायज़ा लें और साथ ही आज जो मैच खेला जा रहा है वो कि उसकी ज़्यादा कोई अहमियत तो नहीं है हमारे लिए भी और दोनों टीमों के लिए भी, यानी कि अफ़गानिस्तान और श्रीलंका इस वक्त आमने सामने हैं और मैच का स्टार्ट भी कुछ ऐसा ही हुआ और जैसे ही हमने देखा पहली इनिंग मुकम्मल हुई, श्रीलंका की टीम 49.3 ओवर्स में मुकम्मल आउट हो गई। 241 रन वो सिर्फ बना सकी। हदफ का ताकुब जी इस वक्त जारी है अफ़गानिस्तान की जानिब से। जल्दी उनकी विकेट गिर जाने के बाद ही पहले ओवर में 5 ओवर का खेल अब तक मुकम्मल हुआ है और 20 रन अफ़गानिस्तान की टीम इस वक्त बना सकी है और 222 रन मज़ीद उनको दरकार हैं 45 ओवर्स में। जनाब ये इस वक्त मैच की सूरत हाल है और मैच के हवाले से भी गुफ्तगू होगी और साथ ही जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो सवालात मौसूल हो रहे हैं बज़रिए सोशल मीडिया उसके ऊपर कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आज के हमारे मेहमान विसाल अंसारी साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया विसाल भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा नौजवान एनालिस्ट और क्रिकेटर मौजूद हैं यासिर हुसैन, उनको भी मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। विशाल भाई अब मैच के हवाले से तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, जैसे मैंने कहा कि उसकी कोई वक़्त तो नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। हमारी दिलचस्पी तो अब ये है कि दूसरी टीम में अगर न्यूजीलैंड मैच हार जाए, कोई और टीम मैच हार जाए तो इफ्स एंड बट्स का सिलसिला इस वक्त जारी है। तो कैसे ये बाकी दीगर टीम्स हैं उनकी कारकर्दगी को देख रहे हैं, ख़ासतौर पर इंग्लैंड की टीम जब हमें प्रेशर में नज़र आई भारत के ख़िलाफ़ तो कहा यह जा रहा है कि कंडीशंस में खेलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, शायद बड़ी टीमों का कॉम्बिनेशन भी नहीं बना और हम शायद उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बड़ी टीमें नहीं डिलीवर कर पा रही तो हमारे लिए तो कोई मसला है ही नहीं। हमारी तो ये कि शुरू से रिवायत रही है। क्या कहेंगे, इसको किस तरह जस्टिफाई किया जा सकता है प्लीज़? देखिए पहली बात तो ये कि आप की नज़र कह रही है कि पाकिस्तान के लिए आज की मैच की कोई अहमियत नहीं है। मेरी नज़र में उसकी आज बहुत अहमियत है। अच्छा, वो कैसे? देखिए अगर पाकिस्तान आज अफ़गानिस्तान हार जाता है तो अफ़गानिस्तान तो पाकिस्तान के नीचे रहेगा, ठीक है, लेकिन वहाँ से श्रीलंका अपने आप को अपनी पोजीशन को स्टेबल कर लेगा। ठीक है। अच्छा, हम एक नज़र हमें और भी देखनी है, वो ये देखनी है कि क्या कहीं पाकिस्तान इस पोजीशन में तो नहीं आ जाएगा कि अगले वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाइंग मैचेस के लिए। तो उस पोजीशन को देखने के लिए हमारे लिए वो मैच बड़ा अहम हो गया। अगर आज अफ़गानिस्तान जीत जाता है तो आज पाकिस्तान 7वें नंबर पे चला जाएगा और 7वें नंबर पे जाने का मतलब ये है कि अगले साल वो क्वालिफाइंग मैचेस पे आएगा। बिल्कुल ठीक है। अभी हम इंग्लैंड को देख रहे हैं कि दो टीमें, ये इंग्लैंड और पाकिस्तान, ये दोनों स्ट्रगल कर रही हैं फॉर दी नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए कि वो बगैर क्वालिफाइंग के ऊपर थ्रू कर सकें उसको। बिल्कुल। और दोनों टीमें इस वक्त, इंग्लैंड की टीम तो बहुत डीप चली गई है, लेकिन आज इस ग्रुप में 6 मैच सबके मुकम्मल हो जाएंगे। तो आज 6 मैच मुकम्मल होने के बाद जो कहानी होगी उसमें या तो अफ़गानिस्तान 6ठे नंबर पे, 5वें नंबर पे चला जाएगा, 6ठे नंबर पे चला जाएगा और पाकिस्तान आ जाएगा 5वें नंबर पे, पाकिस्तान आ जाएगा 7वें नंबर पे। और वरना श्रीलंका जो है वो अपनी पोजीशन को स्टेबल कर लेगा और वो बड़ी अच्छी पोजीशन में अपने 6 पॉइंट के साथ वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान टीम की 3 बातों में पाकिस्तान टीम बहुत मशहूर है। एक तो ये कि पाकिस्तान टीम का कोई पता नहीं होता है कि इसको क्या पोजीशन में चली है और कंट्रोवर्सी में भी जब ये हारना शुरू करते तो कंट्रोवर्सी भी बड़ी ऊपर चली जाती है। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि जब कोई टीम बिल्कुल आउट ऑफ द फॉर्म हो तो पाकिस्तान टीम से मैच खिला दीजिए, वो फॉर्म के अंदर टीम वापस आ जाती है। तो अब इन तमाम पोजीशनों के अंदर मुझे, मतलब मैं जब इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं नज़र डालता हूँ तो मुझे
बड़ा ख़तरा लगता है जी। हम बार बार ये कहते रहे कि पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी, लेकिन अब शायद पाकिस्तान की पोजीशन उससे बाहर चली गई है और पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ में तो अब बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ही कोई रेयर केस में चला जाए तो चला जाए, लेकिन उसकी पोजीशन अब बड़ी ख़राब हो गई। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है कि अनप्रिडिक्टेबल समझी जाती थी, बट इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और मेरा ख्याल ये है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब शायद कमबैक का रास्ता जो है वो आपके पास नहीं बचा है। जी यासिर साहब, क्या परफॉर्मेंस के बारे में कहेंगे, ख़ासतौर पर अपनी टीम की कारकर्दगी आपने देखी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, कैसा इस टूर्नामेंट में देखा, क्या समझ में आया? जी। इस टूर्नामेंट में पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि बाबर अपनी मर्ज़ी की टीम लेके गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मेरी मर्ज़ी की टीम मिलेगी तो मैं ये टूर्नामेंट खेलने नहीं जाऊँगा। उनके भी ये अल्फाज थे। जब उनको अपनी मर्ज़ी की टीम दे ही गई और सारे प्लेयर उनकी मर्ज़ी के दिए गए, तो इस परफॉर्मेंस की क्या वजह है ये तो बाबर ही बता सकते हैं और प्लेयर बता सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपने बोला कि कंडीशन जब आप प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं ना, तो प्रोफेशनल प्लेयर का काम होता है वो कोई भी कंडीशन हो तो आपको खेलना है, उसको आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको पे मिलती है, आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी टीम दी और आप खेल रहे हैं। एज अ प्रोफेशनल प्लेयर खेल रहे हैं तो आपको किसी भी विकेट में मिल जाए, चाहे वो टर्निंग विकेट हो, ब्रेक विकेट हो, सीमी विकेट हो या टॉप हो, जैसी भी विकेट XYZ कोई भी हो, तो आपको उस कंडीशन में आपको मैनेज करके खेलना है। ये कोई रीज़न नहीं हुआ कि यार ब्रेक विकेट थी तो मैं रन नहीं बना पाया, बॉलर का ये रीज़न नहीं है कि यार बॉलिंग विकेट थी तो मैं बॉल नहीं कर पाया। ठीक है, मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल दूँ, नीदरलैंड बॉलिंग कर रही है, शायद आप लोगों ने मैच देखा होगा, वो ना कोई बहुत तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं ना कोई बहुत ज़्यादा ब्रेक कर रहे हैं, वो एक लाइन में एक चैनल में बॉल कर रहे हैं, ऐसा ही, जिससे बांग्लादेश के खिलाफ भी आपने देखा होगा उन्होंने बहुत जल्दी आउट कर दिया उन्हें। मतलब बेसिक क्रिकेट ये होती है जहाँ बैटिंग विकेट आ जाती है, जब आपको पता है कि 400 रन बन रहे हैं, 350 रन बन रहे हैं, उतर भी रहे हैं उसमें, चेज भी हो रहे हैं, तो आपको बेसिक क्रिकेट में आ जाना चाहिए। बेसिक क्रिकेट क्या, आप लाइन और लेंथ में आके अपनी एक जगह फील्ड लेके बॉल करने चाहिए। ठीक है, अब फील्ड आपने ऑफ स्टंप पे लिए, टांग पे बॉल कर रहे हैं, तो अब आप मुझे बताएं लास्ट मैच में जो मैच हारे हैं, अगर वसीम बॉल लाइन में डंडों में बॉल कर दे जो टेल खेल रही है तो वो आउट नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही, अच्छी बात। अब आप टांगों पे बॉल कर रहे हो, पीछे बॉल कर रहे हैं, अब पीछे का दौर वो गया कि बैट्समैन डरता था, अब कोई नहीं डरता। बिल्कुल ऐसा ही। तो इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आप फिर परफॉर्म नहीं कर रहे तो क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल ये अनजस्टिफाइड है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, सबको ही समझ में आ रही हैं, और ख़ासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, जैसे इन्होंने अभी कहा कि प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए सारे लेम एक्सक्यूज़ेस हैं कि कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रही थी, विकेट में जो है कुछ ऐसा मसला था, या पहले हाफ में अच्छी थी या दूसरे हाफ में थी, ये सारे लेम एक्सक्यूज़ेस ही समझे जाएंगे। मिसल में अब गोइंग फॉरवर्ड क्या लगता है कि एक कॉम्बिनेशन आपके लिए बनाना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। दूसरी ये चीज़ कि आपके पास अभी बेंच स्ट्रेंथ आपकी जो है ना बहुत वीक कंसिडर की जा रही है, और आपने शायद उसके ऊपर काम भी नहीं किया। आज ज़का अशरफ साहब की मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने अब सारी जिम्मेदारी नजम सेठी साहब के ऊपर डाल दी कि सेठी साहब जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, लड़के अगर टायर्ड हैं, लथार्जिक हैं, तो इस वजह से कि जो बोर्ड की पॉलिसीज़ उन्होंने डिफ़ाइन की थी उसकी वजह से आज हम फेलियर के ऊपर हैं। ये बात सही है, और ये क्या तरीका आप समझते हैं कि ये ज़ेब देता है क्रिकेट बोर्ड के जो अब चेयरमैन ही उनको समझा जाएगा, वो क्रिकेटिंग कमेटी के आपने हेड तो लगाया, लेकिन हम तुमको चेयरमैन ही कंसिडर करेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा देखिए, ये जो बयान था ना, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि अभी ड्यूरिंग टूर्नामेंट जो है ना वो किसी किस्म के भी बयानात कम से कम बोर्ड के जो करते धरते उनको नहीं देना चाहिए, और ये बयानात मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, इन बयानात की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? इन बयानात की ज़रूरत उस वक्त महसूस हुई जब एक इनका जो मीडिया कोऑर्डिनेटर था, जो टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था मीडिया का, उसको किसी बात के ऊपर सज़ा के तौर पे उसको पाकिस्तान वापस बुला लिया गया और उसकी जगह दूसरा आदमी भेज दिया गया। अब वो बहुत सारी बातें उसमें बीच में आ रही थी, और वो अब बात सबके सामने खुल चुकी है कि उसने कुछ अंदर की बातें लीक की थी, और वो बातें क्या थी, वो वही बातें थी जो आज उसके ऊपर चल रही हैं, मीडिया के ऊपर चल रही हैं। तो ये बातें मैं आपको बताऊं, ये बातें अभी बहुत थोड़ी सी हैं, ये बातें इससे बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने आके जो ज़का अशरफ साहब ने जो बातें की कि मैं इसके ऊपर इंक्वायरी हमने कंडक्ट कर दी और हमने ये कर दिया, ये सारी बातें असल में ड्यूरिंग द टूर्नामेंट
एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। हम ये नहीं कहते कि टीम गलत खेल रही है, टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, ये एक अलग इशू है। लेकिन एक इशू ये कि हमने कहा था कि कप्तान जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वर्ल्ड क्लास। ठीक है। क्या हम पूरी टीम को उस तरह से लेके गए जो टीम जेन्युइन सिलेक्शन थी क्या उसकी? हम जब बैठे तो हमने कहा 2 बॉलर से कम है, 2 बैट्समैन से हम कम है, और वही 2 चीज़ें मुसलसल 6 मैचों में अभी तक सामने आ चुकी है और हमने शुरू के मैचेस में उसके ऊपर डिस्कस किया था और वही चीज़ें अभी तक सामने आ रही हैं। लेकिन उन चीज़ों की खराबी जो है उसका सारा का सारा महवर चला गया कप्तान के ऊपर। ठीक है, अब इन्होंने एक बात की कि कप्तान जो है वो उनको गलत तरीके से लेके गया। इन्होंने एक बात की कि यासिर ने बड़ी अच्छी बात की कि लड़कों को जो है वो प्रोफेशनल है तो उनको प्रोफेशनली खेलना चाहिए। मैं तवील अरसे से एक बात कह रहा हूँ हर जगह बैठ के कि जो पाकिस्तान टीम होती है इसके प्लेयरों को पिच की अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए। इसमें भी एक ऐसा वो डलना चाहिए जो इनके जो कोर्सेज होते हैं बीच में, उन कोर्सेज में ये भी होना चाहिए कि इनको पिच की अवेयरनेस हो। अच्छा, खेल के जी जजमेंट हो। हर आदमी की देखिए, हर आदमी का एक फील्ड होती है जिसमें वो बहुत अच्छा होता है और एक फील्ड ऐसी है जिसको वो मुसलसल इग्नोर कर रहा होता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान टीम विकेट को रीड करने में, पिच को रीड करने में पाकिस्तान की टीम बहुत वीक है। अच्छा, इसमें कोचेस का भी रोल है, लेकिन जो हम जब भी ब्लेम देते हैं हम पिचों को ब्लेम देते हैं। जब क्या हमें क्या ग्रासी पिचें मिलेंगी इंडिया में? नहीं मिलेंगी। हमें स्लो विकेटें मिलेंगी, स्लो स्पिन मिलेगी हमें, लेकिन उस स्लो स्पिन के ऊपर ड्राइव खेलना ज़रा सा टाइम लगता है, उसको शॉट खेलने में ज़रा मुश्किल होती है। तो क्या इन हालात में इन सब चीज़ों की अवेयरनेस उनको थी? नहीं थी। फिर हम दूसरी गलती ये करते रहे कि हम टीम को खाम में हम टीम को हमारे ऑफिशियल टीम पे क्रिटिसाइज़ करते रहे। मैंने याद है आपको, मैंने कहा था इंज़मामुल हक का क्या काम है ड्रेसिंग रूम में। आज वो सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई। इंज़मामुल हक का क्या किरदार था, वो ड्रेसिंग रूम में क्यों मौजूद थे, अब वो चीज़ें खुल के आना शुरू हो गई। हम चैनलों के ऊपर बैठते हैं तो हमें वो बातें हम नहीं कर सकते हैं जो बातें ऐसी होती हैं, इसलिए कि हम अगर ये बातें करने लगे तो टीम को हम ख़राब कर दें। तो अब बात ये कि बोर्ड, लेकिन ये हमारी प्रैक्टिस है। हम हर टूर्नामेंट जब बुरी तरह से हारते तो हम टूर्नामेंट के बाद के ऊपर चले जाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता है। इसमें भी कुछ नहीं होना, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं, लेकिन एट दी एंड कुछ भी नहीं होना, इसलिए कि ये मुल्क चली ऐसी रहे तो वो टीम भी ऐसी चल रही है। वेरी राइटली सेड कि ये हमारी एक हिस्ट्री है और ये ट्रेडिशन एक बन चुकी है कि हमने इसी तरह के जो है वो बयानात देने हैं और इसी तरह की इंक्वायरीज़ होंगी, इसी तरह सारा सिलसिला होगा। एक वर्ल्ड कप हार कर आए, मलिक क़य्यूम साहब का एक कमीशन बनाया गया, उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, वो नहीं सरफेस हो सकी, कौन कौन खिलाड़ी शामिल थे। माशाल्लाह आज तो सारे ही टीवी चैनल्स के ऊपर बैठे कर रहे हैं। सब ने पीसीबी के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टें ली हैं, बड़ा प्रिविलेजेस और पर्क्स लिए हैं, सब ने एंजॉय किया है और आज भी कर रहे हैं, तो सारे लोग उसके अंदर शामिल थे। ये हमारी किस्मत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका जो है वो नो रिज़ल्ट ही निकलना है, ये हमेशा होता रहेगा और सिलसिला आगे चलता रहेगा। जी यस साहब, अब बताइए, टीम के अंदर कोई कॉम्बिनेशन वर्किंग में नज़र नहीं आया, ना आपके पास इफ़ेक्टिव स्पिनर्स थे, ना आपके मीडियम पेसर्स ने काम किया, ना कोई ऑलराउंडर आपके पास था, और बैटर्स की सिचुएशन आपने देख ही ली है। एक बाबर के ऊपर पूरी बैटिंग रिलाई कर रही होती है, एक आउट होता है और उसके बाद कोलैप्स। तो ये मज़ीद सिलसिला और कैसे आप देख रहे हैं, कब तक और चल सकता है, किस तरह टैलेंट हंट किया जाए, कैसे नए लड़कों को अंडा किया जाए? मैंने आपसे शुरू में भी एक बात बोली थी कि बाबर बोल रहा था कि बाबर अपनी मर्जी टीम बनाएगी, तो इसका मतलब है बाबर अपनी मर्जी की टीम सिलेक्शन का रोल खत्म हो गया, मतलब रोल कॉम्बिनेशन था बाबर के टीम का, तो इस वजह से बाबर ने अपनी मर्जी की टीम बनाई। जब कॉम्बिनेशन है, बाबर की मर्जी से टीम गई है, तो फिर कॉम्बिनेशन का सीजन तो खत्म हो गया, क्योंकि ये टीम बहुत टाइम से एक साथ खेलते हुए आ रही है, यही लड़के, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। एशिया कप से पहले भी, उससे पहले सऊद शकील मेरे ख्याल में इंडक हुआ है, और अब्दुल्ला शफीक, सऊद सिर्फ वनडे में इंडक हुआ, वरना T20 भी लड़के खेल लेते। बिल्कुल है, सही। और सऊद आपको बीच में रन करके दे रहा है, उस पर प्रेशर ऐसा आ जाता है कि वो नंबर बड़ा क्रूशियल है। बिल्कुल है, सही। 4 नंबर उसका ऐसा क्रूशियल टाइम है कि आपके शुरू में ही 2 आउट हो जाता है, 3 आउट होते हैं। अब आप मुझे बताएं, रिजवान कह रहे हैं कि वो नंबर 1 प्लेयर की लिस्ट में लगा हुआ है, मतलब वो जिस तरह बैटिंग कर रहा है, वो जिस तरह आउट हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि वो एज ए क्रिकेट खेल रहा है। देखें, ये बात
आप हटा दें कि हर दौर में प्लेयरों में लड़ाइयाँ हुई हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये क्रिकेट से इस पे आप लोग अगर वो करेंगे तो ये तो बड़ी आप लोगों के उससे खेल रहे हैं, मतलब लोग आपसे कितनी उम्मीदें लगाए हुए होते हैं आपसे। मैं देख रहा होता हूँ कि लोग मोबाइल लेके बैठे अपने काम छोड़ के बैठे हुए। बिल्कुल सही है। तो मतलब अगर आपने यही चीजें करनी है तो यार ऐसा नहीं करें। बिल्कुल ठीक है। मतलब बात ये कि क्रिकेट, बात वही आ गई कि आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, कुछ भी हो जाए, विकेट रीड करना आपका काम है। आपके साथ कोचेस हैं, आपके साथ पूरी टीम है, आपके साथ बॉलिंग कोचेस हैं, आपके साथ बैटिंग कोचेस हैं, आपके साथ स्पिनर्स कोचेस हैं, सारे कोचेस हैं। तो विकेट का इशू अगर रीड करनी नहीं आ रही तो ये कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक है। और टेक्नोलॉजी आपके पास है। पहले ज़माने में होता था कि चले ये नहीं होता था, जिसने सीमेंट पे क्रिकेट खेली है, कच्चे पे अगर मैच हो गया तो उसको शायद नहीं रीड कर पाता। सबसे बड़ी गलती इन्होंने गलती ये करी है कि इस विकेट पे इस कंडीशन में अबरार को इन्होंने रिजर्व में रखा। मतलब अबरार, आप शादाब को क्यों खिलाए जा रहे हैं? किस वजह से खिलाए जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। बाबर की दोस्ती की वजह से। ये तो सबको पता है। ये देखें, ये बात तो किसको नहीं पता। ये जो टीम खेल रही है दोस्ती वाली खेल रही है। मतलब ये भी सुनने में ये भी बातें आप लोगों को पता होंगी कि अगर ये लड़के नहीं गए तो मैं टीमें लेके नहीं जाऊंगा। ऐसा ही। तो ये तो दोस्ती यारी हो रही है ना। मतलब अबरार इस विकेट पे बड़ा यूजफुल होता। बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि फिंगर बॉलर है, वो बीच में डंडों में करता, मुश्किल होती है। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप शादाब को खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, किस वजह से खिला रहे हैं? किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि उसको क्यों खिलाया जा रहा है। अभी मीडिया में मैंने सुना था लोग ये कह रहे थे कि आप इसे एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर कंसीडर नहीं करें। बैटिंग ऑलराउंडर। बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर क्यों करें जब वो एज अ बॉलर ऑलराउंडर टीम में सिलेक्ट हुआ है? तो आप उससे वो ये कह रहे हैं कि 4 ओवर इसने अच्छे कर दिए तो ठीक है, उसके बाद अगर अच्छे कर दे तो ये आपकी टीम के लिए गुड लगे। मतलब आप उसे गुड लक के लिए खिला रहे हैं, मतलब 4 ओवर के लिए बॉलर कैसे किया गया? बिल्कुल ऐसा ही। एक लड़का था अजहर अली नाम था उसका, गालिबन वो राइट आर्म लेग स्पिनर था। फिर इवेंचुअली आपने उसको ज़बरदस्ती टीम में डालने के लिए उसको बैट्समैन बनाया, और उसके बाद फिर उसकी एवरेज और वो आज तक डिस्कस की जाती है। लेकिन somehow वो रन्स करने में कामयाब हुआ। चलें, उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। शायद वो ये दोहराना चाहते थे। ये अभी यासिर ने एक बड़ी अच्छी बात कही हुई है कि एक आप टीम कॉम्बिनेशन को तो ब्लेम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में इस टीम में एक आधी कोई लड़का है जिसको हमने चेंज किया, बाकी तो पूरी की पूरी वही टीम खेल रही है। सऊदी चेंज हुआ है बस, बाकी तो सब वही हैं। अच्छा देखिए, ये जो टीम कॉम्बिनेशन की बात होती है ना, ये बहुत आसान चीज़ है और बड़ी सीधी सी चीज़ है। मैनेजमेंट जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना टीम कॉम्बिनेशन होगी। देखिए मैं एक वक्त, मुझे याद है बहुत, आज से कोई 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा था। ज़हीर अब्बास क्रिकेट खेलते थे उस ज़माने में। तो जब ज़हीर अब्बास अगर 50 रन करके आउट हो जाते थे तो भाईजान थे सादत अली भाईजान, जो उनकी टीम चलाया करते थे क्रिसेंट क्रिकेट क्लब, वो सादत अली भाईजान जहाँ पत्थर पे बैठे होते थे, वो अपने एक ब्लॉक रख के वहाँ बैठ जाते थे। उनकी तरफ नहीं आते थे, वो जाते थे दूसरी तरफ, इसलिए कि उनको पता था कि सादत अली भाईजान आज मेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो वो जो ये डर और ये खौफ, ये था, इसके अंदर प्यार भी छुपा हुआ था, इसके अंदर अकीदत भी छुपी हुई थी भाईजान की, कि भाईजान ने अगर डांट दिया तो मुझे सर नीचे करके बुरा भला सुनना पड़ेगा। वो उस खौफ की वजह से वो ज़हीर अब्बास जो निकला, वो 100 रन और 150 रन वाला प्लेयर बना और रन्स मशीन बने, रन्स की मशीन बनी। और दुनिया के बहुत कम प्लेयर हैं जिन्होंने सेंचुरी की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ये जो अंदर एक चीज़ डालने की होती है, ये चीज़ें डालता कौन है? टीम मैनेजमेंट डालती है या कप्तान डालता है। इसका मतलब ये कि टीम के अंदर आप नाइंसाफ़ियाँ जब करते हैं तो वो जो टीम का कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन टूट जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। और मैं मिसाल दूँ, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, लोग बुरा ना मान जाए इस बात को, कि सरफराज की टीम में, सरफराज ने मेरी मैनेजरी में भी ट्रैवलिंग की है। सरफराज का स्टाइल जो था ना, वो ग्राउंड से बाहर आने के बाद सरफराज दोस्त होता था, फिर वो कोई बात क्रिकेट की नहीं करता था, लेकिन ग्राउंड के अंदर वो किसी को छोड़ता नहीं था। ग्राउंड के अंदर वो लड़कों को समझाता रहता था, बुझाता रहता था, कोई गलती कर रहा है तो उसको सही बताता था, कोई चीज़ कर रहा है। वो जो एक टीम के अंदर आपस में कॉम्बिनेशन था, वो कॉम्बिनेशन टीम के अंदर रखता था। लेकिन जब वो ग्राउंड से बाहर आता था तो वो सब कुछ भूल जाता था और बड़ा अच्छी तरह से सबसे मिलता था। तो ये तरीक़ेकार अब हम टीम के अंदर नहीं देख रहे। अभी हम रात को सुनते हैं कि फला प्लेयर टीम में इंडक्ट हो जाएगा, और सुबह हम आते हैं तो पता चलता है वो टीम से बाहर हो जाता है। फिर कुछ ऐसे मामला चल रहे होते हैं मार्केट के अंदर जो टीम का सत्यानाश कर देते हैं। मिसाल के तौर पे बार बार ये आ रहा है कि पाकिस्तान का वो आखिरी विकेट का आउट दे देते, जो आउट था तो पाकिस्तान टीम जीत जाती। किसी को पता ही नहीं है वो कानून का, वो आउट ही नहीं था। एग्जैक्टली वो आउट ही नहीं था। अगर कानून पता हो तो
इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। तो मैं सर इसके ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा डिस्कशन कर ही ली जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये भी बात होती है ना कि अगर वो आउट ना होता तो हम थ्रू कर जाते, और अगर वो नहीं होता, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। क्रिकेट के अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इससे पहले भी माजी में बहुत कुछ होता रहा मैचेस के दरमियान, बड़े बड़े यादगार मैचेस में गलत डिसीजन जो है वो दिए गए। अब देखना ये कि इसको क्या बुनियाद बनाया जा सकता है, ये जो हमारी खामियां हैं इसको ओवरशैडो कर सकते हैं या नहीं, इसको डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मैच की सूरत हाल ये है कि जो अब से कुछ देर पहले जारी था, अफगानिस्तान का चेज़ जारी है। 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 51 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। स्लोली आगे बढ़ रहे हैं और लगता है ऐसा है कि मैच भी आज जीतने में कामयाब हो जाएंगे। 241 का महज हदफ उनके सामने है, तो ये बड़ा आसान उनके लिए हो जाएगा अगर उनकी विकटें इसी तरह अगर उन्होंने अपनी सेव की। सिचुएशन जो है उनके लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इससे पहले भी मैचेस में कामयाबी उनको मिल चुकी है। 2 बड़े अहम मैच जीत चुके हैं, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट और एक पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो यही कुछ मामलात इससे पहले भी ज़ेर बहस आए। और ब्रेक पे जाने से कबल बात हो रही थी कि ये जो डिसीजंस ख़ास तौर पे दिए गए हैं इसके हवाले से मिसल भाई, अंपायरिंग को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और बहुत पुअर अंपायरिंग इस दफ़ा नज़र आ रही है। इसकी क्या वजह है? क्या टेक्नोलॉजी की वजह से हम ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं, या पहले भी ये मिस्टेक्स होती थी, या टेक्नोलॉजी ने उसको और ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव बना दिया है? क्या कहेंगे ज़रा, मैं चाहूँगा इस पर। अच्छा, कल ही मैं एक मैच में देख रहा था कि तकरीबन वो 2 फीट बाहर था क्रीज से, और पीछे से विकेट कीपर के पीछे से थ्रो इन और नॉन स्ट्राइकर एंड पे, और वो तकरीबन 2 फीट बाहर था और अंपायर ने थर्ड अंपायर से मांग लिया। तो अंपायर अब अपने आप को बचाने लगा है। लेकिन जिस आउट के ऊपर पूरा हंगामा चल रहा है इस वक्त, उस आउट के मैं रूल बता दूं क्या है। वो ऐसा रूल है कि एक तो गेंद ने लेग स्टंप से बाहर पिच नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद अगर अंपायर कॉल है और अंपायर कॉल नहीं है और फील्डिंग वाले उसको कॉल करते हैं, तो बॉल अगर 50% से ज़्यादा लगेगा तो आउट होगा, 50% से कम लगेगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर अंपायर ने आउट दे दिया है और बैट्समैन ने उसको कॉल किया है, तो फिर स्टंप्स पे कहीं पे भी गेंद लगेगा वो आउट होगा। तो ये रूल था, इसके मुताबिक वो आउट होना चाहिए और आउट वो दिया गया। लेकिन अंपायरिंग पे क्रिटिसाइज जो हो रहा है वो और भी बहुत सारी चीज़ों पर हो रहा है। एक मैंने देखी वाइट बॉल इतनी ऊपर से चली गई, अंपायर ने नहीं दी। बिल्कुल आउट पे तो अंपायर कोई लेने को तैयार ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें ज़रा से क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही हैं। और लोगों को थोड़ा सा जो कमेंटेटर्स वगैरह बैठे होते हैं उनको थोड़ा सा रूल भी लोगों को बताना चाहिए, ताकि लोगों को समझने में मुश्किल ना हो। इसलिए कि हम एक लेमैन के तौर पे अगर हम वहाँ बैठ के मैच देख रहे हैं तो हम तो टीम को जीतते देखना चाहते हैं। जिस वक्त स्टंप से गेंद लगती है तो वहीं से शोर मच जाता है, आउट हो गया। तो वो जो अंदर का वो है फ्रस्ट्रेशन है, या उसके अंदर खुशी की जो लहर है, एक्साइटमेंट जो है, उसको बनाने के लिए अगर उनको रूल पता हो तो ज़रा सी आसानी हो जाएगी, वरना फिर मुश्किलें ऐसी बढ़ती नहीं। तो अभी यासर ने कहा ना कि विकेट को आपको पहले रीड करना सिखाएं, फिर रूल्स के बारे में बताएं। अब बल्कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि कप्तान साहब जाकर उनको नहीं पता होता कि हमने कितनी देर में ओवर्स मुकम्मल करवाने हैं। जब फील्डर एक अंदर आ गया था, आपको पता है पहली दफ़ा जब रूल इंट्रोड्यूस कराया गया था तो ये खेल रहे थे, मेरे ख्याल में T20 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे शायद, जो मिडल ईस्ट में हो रहा था, जो वहाँ पर इनको नहीं पता था कि जब फील्डर अंदर गया। तो ये तो बिल्कुल अनअवेयर होते हैं, इनको तो रूल्स का पता ही नहीं होता, बताया जाता है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कप्तान रूल्स रेगुलेशन शायद मुझे लगता है कि नहीं पढ़ता। मतलब इवन फर्स्ट क्लास के मैचेस होते हैं उसमें भी नहीं पढ़ता, वो सिर्फ कोच और मैनेजर पढ़ लेते हैं। तो एक वर्बली उसे बता देते हैं कि भाई ये रूल्स है, और अंपायर जाते हैं उसे ग्राउंड में बता रहे होते हैं कि ये रूल्स है। मतलब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप, मतलब बड़ी अच्छी, इससे बड़ा और क्या टूर्नामेंट होगा? और कोई टूर्नामेंट है नहीं। इसमें थोड़ा सा ऐड देखिए, जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो उसके अंदर 1 या 2 नए रूल्स इंडक्ट किए जाते हैं। अच्छा, वो रूल्स जो है ना, वो पहले, उससे पहले एक आपको कहीं ना कहीं किसी सीरीज में वो एक उसके ऊपर तजर्बा हो चुका है। अच्छा, लेकिन जिस वक्त कोई टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, हर टूर्नामेंट से पहले बता रहा हूँ, पाकिस्तानी डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल ICC का, उसके अंदर वो एक रूल जो है वो एक अंपायर, कैप्टन, वाइस कैप्टन, कोच
और मैनेजर, इनकी एक मीटिंग होती है तमाम टीमों की, और वहाँ बैठ के उसकी जो रूल्स लिखे हुए होते हैं उन रूल्स की कॉपी उसको दी जाती है, और रूल्स पढ़ के पूरी रूल्स बताए जाते हैं, और वो कॉपी उनको पहले 2 दिन पहले उनको दे दी जाती है, और उनसे पूछा जाता है कि किसी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए। इसलिए ये कहना ये मुझे पता है, तो ये कहना कि उनको रूल नहीं पता था तो ये उनकी नालायकी है, या उन्होंने पढ़ा नहीं था। ऐसा भी होता है कि कप्तान ये बोल देता है कि यार आप चले जाओ, मेरी मीटिंग में क्या है, मैं ऐसे भी तो कोच को पता होना चाहिए। तो कोच, मैं वही आता कह रहा हूँ, कप्तान को भी पढ़ना चाहिए पेपर, उसको पढ़ना चाहिए, उसको रूल्स पूरे पढ़ के पता होना चाहिए, मतलब उसको कोई और ना बता रहा हो कि आप टीम के, पाकिस्तान टीम के कप्तान हो, आप इंटरनेशनल टीम के कप्तान हो। मतलब आप ये देखें कि आपने ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड का आपको तो यकीनन इल्म होगा, आपके कप्तान थे इंजमामुल हक साहब, 2 दफ़ा इस तरह आउट हुए हैं वो। एक दफ़ा जब उनसे पूछा गया कि आपने क्या किया तो वो कहते हैं कि मुझे रूल ही नहीं पता था। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं, आप एक लाफिंग स्टॉक आप बन चुके हैं, आपकी बातें स्टेटमेंट जिस किस्म की देखते हैं कि आप पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बन के पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो और कह रहे हो मुझे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड का रूल ही नहीं पता। आपका मजाक उड़ता है इन बातों पे, मजाक उड़ा, पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया। कप्तान है, अगर बॉलर अगर ये फील्डर थ्रो करे और आप उसको रोकने की कोशिश करें तो आप आउट करार दिए जाएंगे। वो कप्तान साहब जो आप चीफ सेलेक्टर हैं आज, वो कहते हैं मुझे तो रूल ही नहीं पता इसका। ये तो उसकी सूरत है। देखिए वो इंटेंशन देखी जाती है। अगर आप आउट ऑफ द क्रीज है और आपकी इंटेंशन, आपने गेंद को रोका है, तो वो इंटेंशन देखते हैं कि इंटेंशन यही सिर्फ इसी में नहीं है। अगर आपने किसी बॉलर को भी आपने कवर किया है ड्यूरिंग रनिंग रन आउट के तो वो भी देखा जाता है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो कप्तान को नहीं पता है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो रिकॉर्ड के ऊपर है कि उनको ये इसलिए कह रहा है। यही तो कह रहा हूँ कि मेरी तो आंखों देखी चीजें हैं ना ये सारी, उसको पढ़ना चाहिए। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, वो नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? यही तो मैं कह रहा हूँ। आप भाई अगर फर्स्ट क्लास में भी रूल चेंज हो रहे तो कप्तान को पढ़ना चाहिए कि भाई ये नए रूल्स आए, ये सारी चीजें आई हैं, तो आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा मैं बताऊं, इससे बड़ा सीधी सी बात है। रूल 1 चेंज होता है, 2 चेंज होता है, 3 चेंज होता है, ज्यादा होते सारे रूल चेंज ही नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप चले, अच्छा थोड़ी सी टेक्निक के ऊपर बात करें। पहले विशाल भाई से ज़रा इस बारे में पूछूंगा। चले, ये तो रूल्स की बात हो गई ना, उन्होंने अच्छा इसको पॉइंट आउट कर दिया कि रूल्स तो नहीं पढ़ते होंगे। बेसिक टेक्निक तो क्रिकेट की आज भी वही है। थोड़ा सा आपका एग्रेशन बढ़ गया है। हाँ। आपने पहले नीचे लिटा के, हमारी ज़बान में क्रिकेटिंग टर्म में कहते हैं नीचे लिटा के खेलते थे, अब आपने उठा के खेलना है। लेकिन यहाँ कुछ सूरत हाल उल्टी ही नज़र आ रही है। वो शफल अक्रॉस द विकेट आकर खेलता है तो वो शफल करके वो शायद चौथे स्टंप तक चला जाता है। ये हो क्या रहा है? बेसिक टेक्निक इतनी ख़राब हो सकती है? ये मैंने पहली दफ़ा देखा था कि ना आप स्वीप खेल रहे हैं, आपका सर ऊपर है, ना आपकी बॉल पे नज़र है, ना कुछ है। मॉडर्न क्रिकेट और भी दुनिया में लोग खेल रहे हैं, इम्प्रोवाइज़ भी करते हैं, लेकिन ये इम्प्रोवाइज़ करने के लिए जाते हैं उन गेंदों के ऊपर जिनको सीधा खेलना होता है और अपनी विकेट गंवा देते हैं। अच्छा, ये क्या चक्कर है? मैं ज़रा पीछे की तरफ जाऊँ। इमरान खान कप्तान थे, उन्होंने कराची से कोशिश की, पाकिस्तान से, कि ओपनर ऐसा मिले जो सईद अंदर बाद में मिला, जो शुरू के 10 ओवर 15 ओवर जो होते हैं उसके अंदर वो ऊंचे शॉट खेल के रन बना ले। उसके बाद क्रिकेट चेंज हुई और क्रिकेट चेंज होने के बाद अब वो ऊंचा शॉट वाली कहानी अब ख़त्म हो गई। शुरू के 10 ओवर में शाहिद आफरीदी ओपन करते थे, ओपन करते करते वो नीचे चले गए और वो क्रिकेट का स्टाइल वही हो गया जो पाकिस्तान, कराची में क्रिकेट होती थी, पाकिस्तान में होती थी, कि आपने शुरू के ओवरों में एहतियात करके अपनी विकेट बचानी और फिर बाद में जाके आपने उसके ऊपर स्लॉगिंग करनी, जिसके ऊपर मोइन खान बड़े होते थे, वसीम अकरम बड़े मशहूर थे, हमारे अब्दुल रज़ाक बहुत मशहूर थे। तो ये जो क्रिकेट का स्टाइल था, उसके बाद ये स्लॉगिंग वाली क्रिकेट ख़त्म हो गई। अब जो इस क्रिकेट के अंदर जो नई चीज़ें हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि इधर की शॉट उधर खेल दो, उधर की शॉट उधर खेल दो। जो अच्छा बैट्समैन है, जैसे कप्तान है खुद, उसने जब भी रन किया उसने ये नहीं देखा कि इधर की गेंद उधर मार दी, उसने जहाँ की गेंद है वहीं खेल के रन बनाया और बड़े बड़े रन किए। तो ये जो आप कह रहे हैं ना शफल करके इधर आ गया, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि ऐसे से चले जाते हैं, बिल्कुल एक साइड पे चले जाते हैं और हमने बोल्ड होते हुए भी देखा उसके ऊपर। और तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत बनती हो, इसलिए कि अब तो बैट्समैन जब जोर से मारेगा और आगे का फील्डर छोड़ेगा पीछे से गेंद रोकना मुश्किल है। 3 फील्डर तो बाहर है। बिल्कुल सही है, मुमकिन नहीं है, बहुत सही है। 3 से 4 फील्डर बाहर है। बिल्कुल ठीक है जी। यासिर साहब, अब ये टेक्निक के ऊपर बात हो रही है, जिस तरह हम रन कर रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हम पे क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि हम 10 ओवर के अंदर कोई बाउंड्री नहीं मार सके, बड़ी कोई छक्का नहीं लगा सके। वो अब्दुल्ला शफीक ने आके मेरे ख्याल में अगेंस्ट ये साउथ अफ्रीका ये जिंक्स तोड़ी थी आकर, जिसने छक्का लगा दिया था। अदरवाइज तो हम इस पोजीशन में नहीं है। ये हो क्या रहा है, ये तो बताएं। देखिए, आपने टेक्निक में बात करी,
कि आपने कहा कि हमें बेसिक सिखाई जाती है कि नीचे से खेलने, अब टेक्नोलॉजी आ गई तो ऊपर की गिर। अगर आपको कोई भी शॉट्स खेलनी है ना, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। मतलब आपको 1.5 2 घंटा एक शॉट खेलने पड़ते, तो आपको एक्यूरेसी और आप में टाइमिंग और आपकी शॉट लगते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलियंस देख लें, इंग्लैंड देख लें, न्यूजीलैंड देख, उनको इंग्लैंड का तो बेसिक क्रिकेट ये होती है कि उनको सीधा खिलवाना होता है। उन्होंने अपनी क्रिकेट की बेसिक चेंज कर दी। बिल्कुल ऐसा ही कि वो जो रूट्स जैसा बैट्समैन वो 150 बॉल का रिवर्स स्वीप खेलता है। वो बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट में रिवर्स स्वीप खेलता है, टेस्ट मैच में रिवर्स स्वीप क्यों खेलता है, उसके शॉट क्यों लगते हैं, वो क्योंकि प्रैक्टिस करता है 2 घंटे 3 दिन। आज अभी भी हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं, हम मतलब मैं डोमेस्टिक में भी कह लूँगा, वो अभी भी प्रैक्टिस हम थ्रो आउट कर रहे होते हैं, वो बॉल यूँ सीधा खेल रहे होते हैं। जब आप प्रैक्टिस ही इसकी करेंगे तो आप बाउंड्री और बल्ला निकालते हुए कैसे निकालेंगे? मुमकिन नहीं। जब तक आप ऊंची शॉट्स की इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कैसे लगेंगे आपको शॉट्स? आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा बल्ला कहाँ जा रहा है, मैं किधर मार रहा हूँ, बॉल किधर जा रहा है, मैं लाइन पे हूँ कि नहीं हूँ। जैसे लास्ट मैच में बाबर आउट हुआ, बाबर बहुत ज्यादा वाइड चला गया था, इस वजह से उसका ग्लव्स पे स्निक लग गया था। मैं यही विशाल भाई से पूछना चाहूँगा, विशाल भाई वक्त खत्म हो गया, सेट होकर बैट्समैन बड़ा स्कोर करना है, अभी हो ही रहा है जितने भी मैचेस हुए जहाँ पर आपको एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए होती है कि कोई बड़ा स्कोर लगाए, वो अपने 40 रन करता है, आउट हो जाता है, और इस कदर फजूल कहने दीजिए तक के तरीके से आउट होते हैं कि हैरान रह जाता है कि सेट बैट्समैन वैसी गलती कर सकता है। तो कभी मिड विकेट पे शॉट कैच दे दिया, कभी ड्राइव मारने गया सामने कैच दे दिया। ये तो चले नए बॉल से अगर आप लग रहा है, ये अगर आप अभी क्रीज पर आए हो तो आउट हो सकते हो, ये तो उस फैशन में आउट होते हैं जिसके अंदर कुछ सेट बैट्समैन कभी हमने आउट होते भी नहीं देखा इस तरह। क्या कहेंगे इस बारे में? ये मैं इस चीज़ से मैं बड़ा परेशान हूँ कि सेट बैट्समैन होने के बाद उसको चाहिए कि देखिए, अब जब हम देख रहे हैं कि 300 रन का टारगेट है तो 300 रन करने से होंगे जी, ये इत्तेफाक से नहीं होंगे, 30 से 35 नहीं होंगे। देखिए आज श्रीलंका ने जो बैटिंग की है वो उनके साथ बैड लक हुई कि उनके पास सिर्फ 1 या 2 शुरू में पार्टनरशिप लगी 58 रन और 60 रन की, उसके अलावा उनके पास बेचारों ने जब अपने आप को सेट किया तो वो आउट हो गए। लेकिन पाकिस्तान टीम के साथ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान टीम इनिशियली स्टार्ट ही जितने मैचेस है उसमें हमने देखा, सिवाय वो 344 रन वाला, उसके अलावा जब भी हमने देखा वो 250 रन और 300 रन के दरमियान में कहीं खेल रहे हैं। और हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि अब 300 वाली क्रिकेट खत्म हो गई, अब 300 वाली क्रिकेट है, 200 250 वाली क्रिकेट खत्म हो गई, 300 प्लस 350 प्लस। जी, ऑस्ट्रेलिया के मैच में अगर पाकिस्तान पूरे ओवर खेल ली थी, वो 1 ओवर पहले मैच खत्म कर दी थी। इसमें ये हो रहा था कि जो बैट्समैन सेट हो रहा था, थोड़ी सी लंबी पार्टनरशिप लग रही थी, वो एकदम आउट हो रहा था, आउट हो जाता है। जो सेट हो रहा था पार्टनरशिप लग रही थी, आउट हो रहा था। मतलब सेट होने 4 मैच ऐसे हुए जिसमें और वो पहला मैच था जिसमें पाकिस्तान प्लान से खेल रहा था कि उन्होंने ये सोचा था कि हमने 1 ओवर में हर ओवर में बाउंड्री मारनी और वो मार रहे थे और वो 10 रन 8 रन 9 रन बना रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन उसका फायदा इस वजह से नहीं हो रहा था क्योंकि वो जैसी सेट हो रहे थे, उनकी पार्टनरशिप लग रही थी, इवन के कमेंटेटर तक बोल रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रहा, जब ये थोड़ा सा कि पाकिस्तान की पोजीशन पे मैच जा रहा होता है एकदम ही आउट हो जाते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल, जब बड़ा स्कोर लगने की बात होती है तो आपके जो सेट बैट्समैन हैं वो आउट हो जाते हैं। बहरहाल जी, सिलसिला जारी रहेगा और क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो गया, 60 रन बना लिए हैं, 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया है, तो अफगानिस्तान और ग्रेजुअली जा रहा है टोटल की तरफ, उसको यकीनन चेज़ भी कर लेगा। विशाल भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। यासिर, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मौजूद मेहमानों ने प्रोग्राम में शिरकत की, बात हुई कुछ क्रिकेट के हवाले से, और हमारी टीम की परफॉर्मेंस तो जैसी थी उसके ऊपर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। जो सोशल मीडिया पे जो कुछ बातें हो रही हैं, हमने कोशिश की प्रोग्राम में आज उसको डिस्कस किया जाए। ये सिलसिला इंशाल्लाह कल भी जारी रहेगा। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह।